नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी वाईडीएस में आपका स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है नींद क्यों नहीं आती नवाब को। बात उन दिनों की है जब हमारे देश में राजा और नवाब होते थे। आंध्र प्रदेश में एक नवाब थे। उन्हें अजीब बीमारी हो गई। नवाब सारी रात करवटें बदलते रहते, पर आँखों से कोसों दूर रहती नींद। वह बहुत परेशान रहते थे। कभी कभी कुछ देर के लिए आती भी तो अचानक आँख खुल जाती और नींद पता नहीं कहाँ भाग जाती। उन्हें पूरी रात बैठकर बितानी पड़ती। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। बीमारी की खबर सुनकर दूर दूर से कई डॉक्टर और वैद्य आए। सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की, परंतु नवाब को नींद नहीं आई। सब हार गए। नवाब भी निराश हो गया। नींद न आने के कारण नवाब की तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे नवाब बिस्तर से लग गया। वह कुछ नहीं कर पाता था। सारा दिन लेटा रहता, फिर भी उसे पल भर के लिए नींद नहीं आती थी। एक दिन एक आदमी नवाब साहब के पास आया और बोला, नवाब साहब, यहाँ से कोसों दूर एक मिर्जा जी रहते हैं। मुझे लगता है उनके पास आपकी बीमारी का इलाज ज़रूर मिलेगा। यह सुनते ही नवाब साहब ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, मिर्जा को बुलाकर लाओ, कहना हमने बुलाया है। नवाब साहब के सेवक मिर्जा साहब के घर पहुँचे। मिर्जा साहब खाना खाकर धूप में लेटे कुछ सोच रहे थे। सामने से नवाब के सेवकों को आता देखकर चौंके। एक सेवक ने पास आकर कहा, मिर्जा साहब, हमारे नवाब बहुत बीमार हैं। उन्हें महीनों से नींद नहीं आती। पता चला है आप ही उनका इलाज कर सकते हैं। आपको साहब ने याद फरमाया है। मिर्जा साहब झट से उठे और उनके साथ चल दिए। नवाब साहब के पास पहुंचकर देखा तो हैरान रह गए। नवाब साहब बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी आंखें सूजी थीं। मिर्जा साहब बोले, लगता है आप काफ़ी दिनों से सोए नहीं हैं। नवाब साहब बोले, आप ठीक कहते हैं मिर्जा जी, जल्दी कोई उपाय निकालो। मिर्जा बोले, मैं आपका इलाज कर दूंगा, परंतु जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। कोई सवाल नहीं पूछेंगे आप मुझसे, फिर देखिए कैसी नींद आती है आपको। नवाब तो नींद लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मिर्जा बोले, यहाँ से 5 मील दूर जो मस्जिद बनी हुई है, आप कुछ दिन तक वहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे, लेकिन पैदल। वापस भी पैदल आना होगा। एक शर्त यह भी है कि आपको यह काम 1 घंटे में करना होगा। घर आकर आप कबूतरों को अपने हाथ से दाना खिलाएंगे। बस इतना ही काम करना होगा। नवाब तो कभी 2 कदम भी पैदल नहीं चला था। फिर पैदल 5 मील जाना और आना कैसे हो सकता था। मरता क्या न करता, इलाज तो करवाना था। दूसरे दिन सुबह सुबह नवाब साहब मस्जिद की ओर चल दिए। पूरी स्पीड से जा रहे थे। वहाँ पहुँचने में 25 मिनट लग गए। नमाज पूरी हो चुके तो 45 मिनट बीत गए। अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे। नवाब साहब बहुत घबराए। उन्होंने मस्जिद से दौड़ लगानी शुरू की और अपने महल में आकर ही दम लिया। उनकी सांस पूरी तरह फूली हुई थी। सेवक देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ पल सुस्ताने के बाद वे पक्षियों को दाना खिलाने लगी। दाना देखकर आसपास से कई चिड़िया भी आ गईं। सब चीं चीं करके शोर मचाने लगी।
नवाब साहब को उसमें भीना भीना संगीत सुनाई देने लगा। नवाब साहब के मन को संतोष भी मिल रहा था। वह वही आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गए और पता ही नहीं चला कि उन्हें कब नींद आ गई। नवाब साहब घंटों सोते रहे। जब उनकी नींद खुली तो शाम ढल चुकी थी। वह अपने आप को एकदम तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। नवाब साहब बहुत खुश हुए। वह मिर्ज़ा साहब को यह खुशखबरी सुनाना चाहते थे और उन्हें इनाम भी देना चाहते थे। अपने सेवकों से मिर्ज़ा साहब के बारे में पूछा तो सेवक ने कहा, वे तो अपने घर चले गए हैं, कल सुबह आने को कह गए हैं। दूसरे दिन सुबह नवाब साहब मिर्ज़ा का इंतज़ार करते रहे, परंतु मिर्ज़ा नहीं आए। नवाब साहब ने देर करना ठीक न समझा और चल दिए मस्जिद की ओर। 1 घंटे में उसी तरह भाग भाग कर गए और नमाज पढ़कर वापस आ गए। आज भी उनकी नींद शाम को खुली। नवाब साहब ने अपने सेवकों से पूछा, आज मिर्ज़ा नहीं आए क्या? एक सेवक बोला, हुजूर आए तो थे, पर आपको सोता देखकर वापस चले गए। हाँ, आपके लिए एक पत्र दे गए हैं। नवाब ने जब पत्र खोला तो उसमें लिखा था, नवाब साहब, अब आप जान गए होंगे अपना इलाज। आपको किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं है। बस आप शरीर से इतना काम लीजिए कि वह बुरी तरह थक जाए और दिमाग को शांत रखने के लिए दुखियों की सहायता करें। फिर देखिए आपको नींद कैसे नहीं आती। अब नवाब को नींद का रहस्य पता चल गया था। वह मेहनत करते और दीन दुखियों की सहायता भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।